नमस्कार। राजा शांतनु और सत्यवती के पुत्र बहुत ही वीर थे और अपनी इच्छा से चलने वाले थे। और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि एक बार हस्तिनापुर पर गंधर्वों ने आक्रमण कर दिया था और उस युद्ध के दौरान शांतनु के बड़े पुत्र चित्रांगद की मृत्यु हो गई थी। उनका कोई पुत्र नहीं था, तो इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य को गद्दी पर बैठा दिया, परंतु वो भी बहुत ही छोटे थे, तो उनके बड़े होने तक भीष्म ने ही सारा राजकाज संभाला। जब विचित्रवीर्य बड़े हो गए, विवाह के योग्य हो गए, तो भीष्म को लगा कि अब इसकी शादी करनी चाहिए, इसका विवाह करना चाहिए। तभी उन्हें पता लगा कि काशी नरेश की 3 कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। तो यह सुनकर भीष्म बहुत खुश हुए और विचित्रवीर्य की तरफ से स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी को चल दिए। उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए दूर दूर देशों से राजा आए हुए थे, राजकुमार आए हुए थे, और सब जो है उस राजकुमारियों को पाने की इच्छा रखते थे। भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा क्षत्रियों में प्रसिद्ध थी और भीष्म के महान व अपूर्व त्याग तथा इस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण के बारे में सभी जानते थे। इसलिए जब वो स्वयंवर मंडप में आए तो राजकुमारों ने सोचा कि शायद वो स्वयंवर देखने आए हैं, लेकिन जब उन्होंने अपना नाम स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में दिया तो राजकुमार हैरान रह गए। उन्हें तो यह मालूम ही नहीं था कि वीर भीष्म स्वयंवर अपने लिए नहीं बल्कि अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए सम्मिलित हो रहे हैं। भीष्म को देखकर सभा में हलचल हो गई, सभी उन पर व्यंग्य करने लगे। तो यहाँ तक कि काशी नरेश की पुत्रियों ने भी भीष्म की तरफ से नज़र फेर ली और उनकी अवहेलना करके आगे बढ़ गई कि इन्होंने तो प्रतिज्ञा ली थी, ये झूठे कैसे सिद्ध हो गए। भीष्म अपनी इस अवहेलना को सहन नहीं कर सके और युद्ध करके उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकुमारियों को बलपूर्वक उठा लिया और अपने रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर की ओर चल दिए। अब सोप देश का एक राजा शाल्व, जो बहुत ही वीर और प्रकर्मी था, काशी नरेश की सबसे बड़ी जो बेटी थी ना अम्बा, वो उनसे मनी मन प्यार करने लगी थी और उसे अपना पति स्वीकार कर चुकी थी। शाल्व ने भीष्म के रथ को रोकने का प्रयास किया, लेकिन रथ नहीं रुका, तो राजा शाल्व और भीष्म में युद्ध छिड़ गया और भीष्म ने उसे हरा दिया, परंतु काशी नरेश की सबसे बड़ी पुत्री के कहने पर उन्हें जीवित छोड़ दिया। भीष्म जो है काशी नरेश की तीनों पुत्रियों को लेकर हस्तिनापुर पहुँचे। वहाँ विवाह की तैयारियाँ होने लगी। विचित्रवीर्य के विवाह की सारी तैयारियाँ होने के बाद जब राजकुमारियों को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो बड़ी राजकुमारी अम्बा ने एकांत में भीष्म से कहा कि मैंने सोप देश के राजा शाल्वराज को अपना पति मान लिया है, किंतु इस बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ उठा लाए। अब मेरी मन की जो बात मैंने आपको बता दी, अब जो आपको उचित लगे जो आप करिए। भीष्म को अम्बा की बात उचित लगी और उन्होंने उसे कहा कि ठीक है, तुम उसके पास जा सकती हो और मैं तुम्हारे जाने का वहाँ का प्रबंध कर देता हूँ। और अंबिका और अम्बालिका का विवाह जो है विचित्रवीर्य के साथ कर दिया। उधर अम्बा शाल्वराज के पास गई और उसे सारी बात बताई कि मैं तो आपको अपना पति मान चुकी हूँ और मेरी प्रार्थना सुनकर भीष्म ने मुझे आपके पास भेज दिया है, तो आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करें। लेकिन शाल्वराज बोले, अम्बा, सभी राजकुमारों के सामने भीष्म तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए और मुझे युद्ध में भी पराजित कर दिया। मेरा इतना बड़ा अपमान होने के बाद मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। अब तुम जो है ना भीष्म के पास ही चले जाओ, यही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। बेचारी अम्बा निराश होकर हस्तिनापुर लौट आई और सारी बात भीष्म को बता दी। तो भीष्म ने विचित्रवीर्य से कहा कि शाल्वराज अम्बा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो आप इसे अपनी पत्नी बना लो। लेकिन विचित्रवीर्य ने भी अम्बा से विवाह करने से मना कर दिया। अब अम्बा को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। उसने भीष्म से कहा कि गंगा पुत्र, मेरा कोई सहारा नहीं रहा, आप ही मुझे हर कर लाए थे, इसलिए आप ही मेरे से विवाह कर लें। तो भीष्म ने अम्बा से कहा कि तुम्हें मेरी प्रतिज्ञा का पता है ना, मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी ही रहूँगा। तो उन्होंने कहा कि तुम विचित्रवीर्य से फिर आग्रह करो, शायद वो तुम्हारी बात मान जाए, पर विचित्रवीर्य नहीं माना। तो भीष्म ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम शाल्वराज से फिर से एक बार प्रार्थना करो। वो बेचारी फिर एक बार शाल्वराज के पास गई, लेकिन शाल्वराज ने उसको नहीं अपनाया। इस तरह से अम्बा कम से कम 6 वर्ष तक हस्तिनापुर और सोप देश के बीच में चक्कर काटती रही, परेशान होती रही। अंत में उसको लगा कि मेरे दुख का कारण तो भीष्म ही है। उसे गुस्सा आया और वो प्रतिहिंसा की आग में जलने लगी। अब जो है अम्बा के मन में ना भीष्म से बदला लेने की इच्छा तेज़ होती चली गई। इसलिए वो कई राजाओं के पास गई, लेकिन किसी भी राजा में हिम्मत नहीं थी जो भीष्म से युद्ध कर सके। तो अंत में किसी ने उन्हें समझाया कि आप जो है ना परशुराम के पास जाओ, वो बहुत महान योद्धा हैं।
अम्बा परशुराम के पास गई, उनसे प्रार्थना की। तो परशुराम जी पूछे, बोले कि हे काशी नरेश पुत्री, तुम मुझसे क्या चाहती हो? अम्बा बोली परशुराम जी से कि मेरी प्रार्थना के लिए है कि आप गंगापुत्र भीष्म से युद्ध करें और उनका वध कर दें। तो परशुराम जी मान गए। दोनों में खूब युद्ध हुआ, लेकिन ना कोई जीते ना कोई हारे, कोई निर्णय नहीं हुआ। अंत में परशुराम ने हार मानी और अम्बा से कहा कि जो कुछ मेरे वश में था मैं कर चुका, अब तुम पुनः भीष्म की शरण में जाओ, यही तुम्हारे लिए उचित रहेगा। परंतु अम्बा को यह ठीक नहीं लगा। उसने जंगल में जाकर तपस्या करनी शुरू कर दी और तप के बल से शिखंडी के रूप में दोबारा जन्म लेके भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। जब कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के मध्य युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन उसके पीछे थे। परम ज्ञानी भीष्म को यह बात पता ही थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए हैं, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना ठीक नहीं समझा। ऐसा करना उन्हें अपनी योद्धा वाली प्रतिष्ठा के विपरीत लगा। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर आक्रमण कर दिया और विजय प्राप्त कर ली। जब भीष्म घायल होकर धरती पर गिर पड़े तब जाकर जो है अम्बा का क्रोध शांत हुआ और शिखंडी का बदला पूरा हुआ। धन्यवाद। प्लीज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट दें कि आपको ये कैसा लगा। धन्यवाद।